तो अब हम करेंगे अपना लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 94 और ये सेकंड वीडियो हमारे ट्री सीरीज की। तो अब हम करेंगे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अपना प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या चीज थी, प्री ऑर्डर देखा था हमने। प्री ऑर्डर में हमारे पास सिंपल था, पहले हम अपने रूट को असेस करेंगे, फिर हम अपने लेफ्ट सब ट्री में सेम काम करेंगे, ठीक है, और फिर हम अपने राइट सब ट्री में सेम काम करेंगे। ये था हमारा प्री ऑर्डर। अब बात करेंगे हम इन ऑर्डर की। इन ऑर्डर में क्या होता है यार, इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में क्या होगा, पहले हम अपने लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, फिर हम अपने रूट को असेस करेंगे, फिर हम अपने राइट सब ट्री में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसमें हम पहले अपने लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, फिर हम अपने रूट को असेस करेंगे और फिर हम राइट सब ट्री में जाएंगे। तो इसको जल्दी से इसका ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो एक हम ले लेते हैं अपना ट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्री है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम रिजल्ट में ले लेता हूँ एरे लिस्ट, जिसके अंदर मैं अपने डेटा को शो कर रहा हूँ या अपने ऑर्डर को शो कर रहा हूँ, किस ऑर्डर में ये चीज आ रही होगी। तो सबसे पहले मेरा रूट क्या है, सबसे पहले मेरा रूट ये है। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, अपने लेफ्ट सब ट्री में जाना है। तो लेफ्ट सब ट्री कौन सा है मेरा, लेफ्ट सब ट्री ये है। ठीक है, तो इसमें काम करते हैं। तो अब मेरा जो है रूट क्या हो चुका होगा, ये हो चुका होगा। फिर मैं इसके भी लेफ्ट सब ट्री में जाऊंगा, तो इस केस में मेरा लेफ्ट सब ट्री ये हो चुका होगा। सेम काम करूंगा मैं, तो मैं इसके, ये मेरा रूट हो गया, इसके भी लेफ्ट सब ट्री में जाऊंगा। अब इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है, नल है, नल है। तो जब भी मेरा रूट, रूट नहीं आया अभी, फोर मेरा जब ये है रूट और उसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, उसका लेफ्ट सब ट्री मेरे पास ये है। तो मैं अब अपने रूट को कहाँ ले जाऊंगा, यहाँ पे। ठीक है, जब मेरा रूट, एक कंडीशन हम लगाएंगे और जो हमारा बेस केस भी होगा, कि जब हमारा रूट इक्वल टू हो जाएगा नल के, तो उस केस में तुम सिंपल क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, तो जब मेरा ये नल हो गया तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल यहां से यहां को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने रिटर्न करा तो मेरा कौन सा काम हो गया, मेरा लेफ्ट सब ट्री वाला काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अपनी रूट वाली वैल्यू को अपने एरे लिस्ट में डाल दूंगा, बस ये काम करना है। तो जब मेरा ये लेफ्ट वाला काम हो गया तो मैं अपने रूट पे आ गया, रूट की वैल्यू को मैंने डाल दिया अपने रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में। ठीक है, जब मेरा रूट वाली काम हो गया तो सेम काम करूंगा अब मैं कहाँ पे, अपने सेम काम करूंगा अपनी राइट सब ट्री पे। ठीक है, तो अब ये जो मेरा रूट है वो चला जाएगा मेरे राइट सब ट्री पे। ठीक है, अब मेरा राइट सब ट्री क्या है, मेरा राइट सब ट्री तो नल है। तो जब मेरा रूट नल हो जाएगा तो मेरे को क्या करना, सिंपल रिटर्न करना है। तो इस केस में क्या होगा, रिटर्न चला जाएगा, रिटर्न चला जाएगा। तो मेरा रूट ऑफ 4 हो गया होगा। जब मेरा लेफ्ट सब ट्री का भी काम हो गया, मेरा रूट भी असेस हो गया, मेरा राइट सब ट्री का भी काम हो गया, तो उस केस में क्या करो, जहां से तुम्हें कॉल लगी थी वहीं को वापस रिटर्न कर दो। ये काम करना है। तो कॉल कहां से लगी थी, मेरे को कॉल लगी थी 2 से। ठीक है, तो इसको मैं चले जाऊंगा फिर से रूट पे। अब 2 के केस में क्या हुआ, 2 के केस में मेरा लेफ्ट सब ट्री वाला काम तो हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अपने रूट वाली वैल्यू को अपने रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में डालना है और उसके बाद मेरे को क्या करना है, अपने राइट सब ट्री को असेस करना है, या सेम काम राइट सब ट्री पे करना है। तो इस केस में मैं 2 की वैल्यू को डाल देता हूँ अपने रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में, और फिर मैं चले जाऊंगा अपने राइट सब ट्री में। राइट सब ट्री कौन सा है मेरा, ये मेरा राइट सब ट्री है, तो इसमें मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो अब मेरा रूट क्या हो गया होगा, अब मेरा रूट हो गया होगा 5। अब मेरा रूट हो चुका है 5। ठीक है, अब जब मेरा रूट 5 हो गया है तो मैं सेम काम क्या करूंगा, मैं लेफ्ट सब ट्री में जाऊंगा, उसको असेस करूंगा, फिर रूट की वैल्यू को डालूंगा, फिर राइट सब ट्री पे जाऊंगा। तो जल्दी से इसका ड्राई रन कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं इस ड्राई रन को। तो अब मेरा 5 का लेफ्ट क्या है और राइट क्या है, लेफ्ट नल है। ठीक है, रूट की वैल्यू आई, रूट की वैल्यू को डाल दिया, फिर मेरा राइट क्या है, नल है। ठीक है, तो जहां से कॉल लगी थी वहीं वापस चला जाएगा। तो कॉल कहां से लगी थी, 2 से लगी थी, मैं 2 में चले जाऊंगा। अब 2 का मेरा लेफ्ट का भी काम भी हो गया, रूट का काम भी हो गया, राइट का काम भी हो गया। तो अब ये कहाँ चला जाएगा, जहां से इसको कॉल लगी थी। तो इसको कॉल कहां से लगी थी, इसको कॉल लगी थी 1 से, तो 1 पे चला जाएगा। तो मेरा अब जो रूट है वो हो गया 1 के पास। अब मेरा 1 के लिए क्या होगा, उसका लेफ्ट वाला काम हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, रूट वाली वैल्यू को डाल दूंगा अपने रिजल्ट वाले एरे लिस्ट में। तो मैंने 1 की वैल्यू को डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चले जाऊंगा अपने राइट सब ट्री पे। तो ये मेरा राइट सब ट्री है। ठीक है, ये वाला राइट सब ट्री है, और सेम काम करूंगा मैं अपने राइट सब ट्री में। तो मेरा रूट हो चुका होगा 3। ठीक है, अब मेरा रूट हो चुका है 3। ठीक है, जब मेरा रूट 3 हो गया, अब मेरे को क्या करना है, 3 के लेफ्ट सब ट्री में काम करो, फिर रूट पे आओ और उसके राइट सब ट्री में चल जाओ। तो उसको जल्दी से कर लेते हैं। 3 का लेफ्ट क्या है, नल है, तो ये कहाँ आ जाएगा, रूट के पास। रूट की वैल्यू को मैंने अपने रिजल्ट वाले उसमें डाल दिया। ठीक है, अब चले जाऊंगा मैं उसके राइट सब ट्री में। राइट सब ट्री के में क्या है, 6 है, तो रूट किस पे पॉइंट कर रहा होगा, 6 पे। ठीक है,
6 पे पॉइंट कर रहा होगा। अब 6 के लिए क्या होगा, उसके लेफ्ट में जाएंगे जो कि नल है। तो मैं क्या करूंगा, फिर रूट पे आऊंगा, रूट क्या 6 है तो 6 की वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। और फिर मैं राइट पे चल जाऊंगा, राइट भी नल है, तो जहां से कॉल लगी थी, कॉल कहां से लगी थी 3 पे, तो 3 पे चला जाएगा मेरा रूट, ठीक है। ये एरो क्या है, मेरा रूट है। 3 को कॉल किससे लगी थी, 1 से, तो 1 पे चला जाएगा, और 1 को कॉल लगी थी मेरे फंक्शन से। तो एट द एंड मेरा सारा काम हो चुका है और ये मेरा आ चुका है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। आई होप आपको ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का एल्गोरिथम और डायग्राम समझ आया होगा। अब जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं, जल्दी से इसका ना कोड कर लेते हैं अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को रिटर्न क्या करना है, मेरे को लिस्ट रिटर्न करनी है ना, एक एरे लिस्ट। तो मैं एक रिजल्ट नाम की एरे लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैंने एक रिजल्ट नाम की एरे लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने अपने रिटर्न, मतलब मेरे को रिटर्न क्या करना है कि एरे लिस्ट करनी है ना, तो मैंने एक एरे लिस्ट मैंने इनिशियलाइज कर ली और इसको रिटर्न भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जहाँ पे मैं 2 चीज़ें भेजूंगा, या सिंपल एक ही चीज़ भेजूंगा। एक फंक्शन बनाता हूँ इन ऑर्डर नाम से, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैं क्या भेजूंगा, ट्री का अपना रूट भेजूंगा, और मेरे को एक रिजल्ट भी भेजना पड़ेगा ताकि मैं उसमें वैल्यूज़ को स्टोर कर पाऊँ। तो 2 चीज़ें भेजी, एक रूट, एक अपना एरे लिस्ट, ठीक है। तो ये होगा मेरे मेन फंक्शन का काम। अब जल्दी से अपना मेथड बना लेते हैं इन ऑर्डर का, ठीक है। तो अब इसका बेस केस क्या था, बेस केस ये था कि जब भी मेरा रूट किसके इक्वल हो जाए, नल के इक्वल हो जाए, तो उस केस में आप सिंपल क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। और इसका एल्गोरिथम क्या थी कि तुम सबसे पहले लेफ्ट वाले सब ट्री को एक्सेस करो, ठीक है, लेफ्ट वाले सब ट्री को। तो उसके लिए कॉल क्या लगेगी, इसी फंक्शन को कॉल करूँगा मैं रूट डॉट लेफ्ट करके, और उसमें भेज दूंगा रिजल्ट, ठीक है। फिर क्या करो तुम, फिर उसकी रूट वाली वैल्यू को अपने रिजल्ट में डाल दो। तो रूट वाली वैल्यू को रिजल्ट में डाल दो, ठीक है। तो कैसे डालूंगा मैं, सिंपल रिजल्ट डॉट ऐड करके रूट डॉट वैल करके। तो इससे मैंने अपने रूट वाली चीज़ को भी कम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, राइट सब ट्री में सेम काम करूँगा। तो राइट सब ट्री में सेम काम करो, क्या करूँगा मैं, इन ऑर्डर के लिए कॉल लगा दूंगा जिसमें मैं रूट डॉट राइट भेज दूंगा और अपने रिजल्ट को भेज दूंगा। तो ये मेरा कोड हो चुका है। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या मेरा कोड सही है कि नहीं है। और मेरे सारे टेस्ट केसेस चल गए हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। तो मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। आई होप आपको भी समझ आया होगा। अब अगली जो वीडियो आएगी इस ट्री सीरीज़ की, उसमें मैं बताऊंगा कि पोस्ट ऑर्डर कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर हम करेंगे लेवल ऑर्डर, और फिर हम फिर से आएंगे इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर को करने, पर जो हम करेंगे यूजिंग स्टैक। तो ये आगे की 3-4 वीडियोज़ हैं जो आएंगी इस चैनल पे।